Good morning, class. So now I'm starting the revision from chapter 1. Okay. So this is the revision class, and in this revision class, I will start from the chapter यूनिट्स एंड मेजरमेंट. जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट है वहां से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगी, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में जैसा आपको पता है ओनली 2 टॉपिक्स आर देयर एंड दोस टॉपिक्स आर क्वाइट इजी टॉपिक्स, तो उनको आप अपने आप से रिवाइज कर सकते हैं. तो जो आपका आज का रिवीजन होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट से होगा. ओके तो डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है टॉपिक की, so the part of revision is dimensional analysis. so सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगी इसमें those are physical quantities and physical units. वैसे उससे पहले कुछ और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि हम रिवीजन में चल रहे हैं तो रिवीजन में दोबारा से जो बेसिक चीजें हैं वहां से स्टार्ट करना है, और जो आपका पार्ट है फॉर्मूले वाला या लर्न करने वाला वो आपको सेल्फ करना है. यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से मैं क्लियर कर दे रही हूँ. तो नीड ऑफ अ मेजरमेंट जो है वो आपको पता है कि मेजरमेंट की नीड क्या होती है, क्यों मेजरमेंट चीजों का करना पड़ता है, और मेजरमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी. तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है. उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स. तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज हैं जिनको किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट है, वो क्वांटिटीज आपकी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज. ओके और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है दैट इज नोन एज अ फिजिकल यूनिट. ओके तो फिजिकल क्वांटिटीज में जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले आती हैं उनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ड्राइव, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज. तो इनमें आपका लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, टाइम, ये सारी चीजें जो हैं ये सभी मिला के फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. तो फिजिक्स में सभी क्वांटिटीज का बहुत रोल है, इनके फॉर्मूले हैं, और इन्हीं की हेल्प से पता चलता है कि ये क्वांटिटीज जो है वो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, उन पर डिपेंड करती हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो उनके 2 पार्ट्स होते हैं. उनमें सबसे पहले है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो दूसरा टाइप है दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज. ओके तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड ये किसके पार्ट है? फिजिकल क्वांटिटीज के. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो बेसिक हैं, या फिर कहें तो जो क्वांटिटीज अपने मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, या फिर जिनका मेजरमेंट हम डायरेक्टली कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से. तो जैसे जो स्केल्स होते हैं उनसे लेंथ को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, चाहे किसी भी यूनिट में लेंथ हो, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, डिफरेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो बनी है मेजरमेंट के लिए. तो लेंथ को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं. ओके इसी तरह से मास जो है, किसी भी बॉडी का कितना मास है जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है, उसको भी डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि बॉडी कितना मास पजेस कर रही है. इसी तरह से टाइम जो है वो हम क्लॉक के थ्रू डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं. टाइम किसी भी टास्क को करने में कितना टाइम लगा उससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं. टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं. तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता है, या फिर वो अदर क्वांटिटीज पर अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं करती हैं. वो क्वांटिटीज आपकी कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि जो वर्ड फंडामेंटल है उसका मीनिंग ये होता है कि जो बेसिक है, जिनकी स्टार्टिंग सबसे पहले हुई है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो, या फिर बेसिक क्वांटिटीज जो है वो नेचर में टोटल 7 ही फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज हैं. उसके अलावा उससे ज्यादा या उससे कम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है. अब इसके बाद आता है फंडामेंटल यूनिट्स. तो जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं की जो यूनिट्स होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो फंडामेंटल यूनिट्स. तो यहाँ पर सबसे पहले
जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ और साथ ही साथ उनकी जो यूनिट्स है उनको भी मैं नोट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है आपका फंडामेंटल, ये है क्वांटिटीज टोटल 7 और इस साइड में मैंने लिख दिया है यूनिट्स, यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। तो टोटल जो क्वांटिटीज हैं उसका जो नंबर है वो 7 है। तो सबसे पहले सीक्वेंशियली ही लिखे तो बेटर है, वैसे क्योंकि जिन क्वांटिटीज की नीड ज्यादा है, जिनका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिनको डायमेंशनल एनालिसिस में लिखते हैं, उसके सिस्टम को लिखने का जो मेथड है उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे। तो कुछ क्वांटिटीज पहले आती हैं इनमें, कुछ क्वांटिटीज का रोल कम है वो बाद में आती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैकेनिक्स है उसमें रोल होता है लेंथ, मास और टाइम का। तो उसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, और उसकी जो यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट वो है आपकी मीटर। ओके, इसी तरह से सेकेंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी दैट इज मास, और मास की जो यूनिट होती है वो है किलोग्राम। थर्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी दैट इज टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज केल्विन। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट दैट इज एम्पियर। उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वो है कैंडेला। और 7 लास्ट जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज मोल। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। नेचर में ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट डायरेक्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं जिससे उनको मेजर करना है, और ये क्वांटिटीज ऐसी हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। इनका मेजरमेंट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकता है, जबकि कुछ अदर जो क्वांटिटीज हैं, इनके अलावा जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। उनको फाइंड करने के लिए क्या होता है कि अदर क्वांटिटीज फाइंड करते हैं और फिर उनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन जो भी प्रोसेस है उससे उस क्वांटिटी को फाइंड किया जाता है। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सीक्वेंस भी याद रखिएगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसमें मेजर करते हैं तो स्टार्टिंग वाली तो आपको पता ही है, जैसे लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन होती है। यहाँ से थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे आपको 10th में पढ़कर आए हैं ये भी पता है। टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो ऐसी बॉडी है जो ग्लो कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है या नेचुरल रिसोर्सेज में सन है, तो उसकी ग्लो करने की जो पावर है, कितनी इंटेंस वो ग्लो कर रही है, वो कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ही केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपने पढ़ा है कि किसी भी चीज में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो कितना अमाउंट है उसका, सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, तो उसको मेजर किया जाता है किस यूनिट में, मोल में, MOLE, मोल। ओके, अब एक चीज आपको यहाँ ये याद रखना पड़ेगी कि ये तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, साथ ही साथ एक काम और होता है, क्योंकि आपको आगे स्टडी करनी है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सिंबल्स को यूज किया जाता है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन्हीं में रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। तो वहां पर यूज क्या करते हैं हम, सिंबल्स। तो कौन से सिंबल्स यूज किए जाएंगे और उनको लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो जो आपका लेंथ, मास और टाइम है
उनके लिए इन्हीं जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज में क्या होता है कि इनके जो फर्स्ट लेटर हैं उन्हीं लेटर्स को कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जैसे लेंथ जो है उसको हम L लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसी तरह से जो मास है आपका उसमें भी M ले लिया जाता है, कैपिटल M, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसी तरह से जो टाइम है उसमें सिंबल आ जाएगा कैपिटल T विल स्क्वायर ब्रैकेट। अब टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है इसमें भी T है, तो टेम्परेचर को अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए जो इसकी यूनिट है उसका कैपिटल लेटर यानी कि केल्विन का कैपिटल लेटर ले लिया जाता है, K ले लिया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में भी E नहीं लिखा जाता है बल्कि एम्पियर जो है वो ले लिया जाता है, उसको कैपिटल A लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसमें एक लेटर नहीं लिखा जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें कैपिटल C और स्मॉल d लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है आपका उसमें भी मोल की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है MOL। तो ये जो है इनके सिंबल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। वैसे तो आपने लास्ट टाइम जो है इसको किया ही होगा, लेकिन अगर आपको लिखना है या नोट कर सकते हैं सिंबोलिकली कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, देन यू कैन नोट इट डाउन। और हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस किया करिए तो बेटर हो, क्योंकि लिखने में टाइम उतना वेस्ट नहीं होता है। जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमेशा जो उसका रिवीजन होता है वो माइंड में लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एक अपने पास रफ कॉपी रखा करिए, उसमें जब भी चाहे वो आप लिख चुके हैं फेयर वर्क में फिर भी उसको दोबारा से रफली नोट करते जाया करिए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके, सो नोट इट डाउन। So I hope fundamental quantities is now clear to you. So next topic after fundamental quantities is derived quantities and units. So what are derived quantities and what are their units? तो सबसे पहले derived जो quantities हैं, तो it is clear from the word derived कि जो ऐसी क्वांटिटीज जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं या उनका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव होकर आया है किसी क्वांटिटी से, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी स्पेशलिटी सबसे पहले आपको ये बताना है कि दीज आर द क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट एंड द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, सो जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनका अगर आपको एग्जांपल लिखना है, जैसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा था, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में तो 7 क्वांटिटीज थी, उन क्वांटिटीज को लिखा, उनकी यूनिट्स को लिखा और उसके बाद में सिंबल के कैसे हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज में अदर दो 7, तो मान लीजिए वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्पीड। तो स्पीड जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो भी डायमेंशनल एनालिसिस में जो भी डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं जैसे हाइट है, लेंथ है या डिस्प्लेसमेंट है, जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं सबके लिए एक ही सिंबल यूज होता है एंड दैट सिंबल इज L। यानी कि सारी जितनी भी टाइप की डिस्टेंसेस हैं उन सबको लेंथ में काउंट किया जाता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब हुआ लेंथ अपॉन टाइम को हम यहाँ कैपिटल लेटर T लिख देंगे और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए तो LT-1। तो स्पीड जो है, कुल मिलाकर स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और टाइम पर। तो स्पीड का जो मेजरमेंट है, जो डिवाइस होती है ना स्पीडोमीटर जो शो करती है कि स्पीड इतनी है, तो एक्चुअली स्पीड को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजें चाहिए हैं और वो 2 चीजें हैं डिस्टेंस और टाइम। तो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में बॉडी ने कवर की, यही जो मेजरमेंट है वो कहलाता है स्पीड। ओके,
तो स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, सेकंड एग्जांपल, तो फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड करता है मास पर और एक्सेलरेशन पर, और इसी तरह से हम इसका जो है वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। अब जैसे इनकी यूनिट्स की बात करें तो स्पीड की जो यूनिट है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो मीटर और टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्लियर कर रहा है कि जो इसकी यूनिट है उसमें दो क्वांटिटीज की यूनिट आ रही है, लेंथ की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो आपको क्या करना है, ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर देना है, उनकी यूनिट्स को लिख देना है, और साथ साथ उनके 2 या 3 एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं। तो ये कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकेंड है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, उसके बाद इन दोनों के बाद में आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट। यहाँ जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टफ टू अंडरस्टैंड है या फिर इम्पोर्टेंट है, ज्यादा रिपीट होते हैं, उनको मैंने पहले लिया है। तो मेजरमेंट प्रोसेस, एक मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है, कैसे लिखा जाता है कोई भी मेजरमेंट, तो उसका तरीका ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, तो हमने लिखा है क्यू स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर Q इज इक्वल टू, लिखने का मेथड ये है N इंटू यू। तो N का मतलब है यहाँ पर नंबर यानी कि न्यूमरल वैल्यू, और U क्या है यहाँ पर, U स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। तो उस क्वांटिटी को हमने जब मेजर किया, जैसे मान लीजिए हमने लेंथ का मेजरमेंट लिया, तो वो मेजरमेंट हमारा आया 15 मीटर। तो 15 क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड या न्यूमरल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिख देंगे नंबर, न्यूमरल वैल्यू, और यू का मतलब कौन सी यूनिट में इसको मेजर किया है। तो 15 मीटर, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो लेंथ है उसका मेजरमेंट कितना आया, 15 मीटर, मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, न्यूमरल वैल्यू एंड यूनिट। अब नेक्स्ट थिंग ये है, इसका एक रिलेशन और होता है, वो रिलेशन ये है क्योंकि आगे डायमेंशनल एनालिसिस के एक एप्लीकेशन में इसका बहुत ज्यादा रोल है, वो ये कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 का मतलब होता है कि N1U1 क्या है, ये है फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, और ये है आपका सेकेंड यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम्स आपको यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लेने हैं। मैंने बताया कि बहुत सारे टाइप्स के यूनिट सिस्टम होते हैं, जिनमें मेन जो है आपके, तो सबसे पहले जो है आपको बताया गया था सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब वही जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो जिनमें लेंथ, मास और टाइम आता है, तो उसमें जो है आपका C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो ये वो यूनिट सिस्टम है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो सीजीएस सिस्टम के अलावा एक सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ही जो है वो एसआई सिस्टम भी लिखा जाता है, क्योंकि एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल दी सिस्टम, ये अलग लैंग्वेज का वर्ड है। तो एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, हर एक जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए हर एक जो देखा होगा आपने क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती है वो एसआई यूनिट कहलाती है। तो एमकेएस या एसआई, तो एमकेएस की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर, तो एम, इसमें लेंथ जो है वो मीटर में और मास जो है वो किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। हर किसी में मोस्टली टाइम जो है वो सेकंड में ही है, टाइम की जो यूनिट है वो एक ही यूनिट लिखी जाती है, दैट इज सेकंड। तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड है, इनमें कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा होते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में ये वाला कन्वर्जन आपको बहुत मिलेगा। इसके अलावा एक सिस्टम जो है आपका वो एफपीएस भी होता है, और इसका यूज बहुत कम है। तो एफ वही सबसे पहले लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। तो ये फुट, लेंथ फुट में मेजर की जाती है, मास पाउंड में मेजर किया जाता है, और एस वही है सेकेंड, टाइम। तो इसी तरह से एक यूनिट सिस्टम में हमने नंबर और यूनिट दोनों, किसी भी टाइप का यूनिट सिस्टम हो, लिखने का तरीका वही है, एक नंबर और एक यूनिट। तो मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम में नंबर N1 है, यूनिट को U1 लिखा है, तो दूसरा जो सिस्टम है उसमें नंबर को N2 लिखा है और यूनिट को U2 लिखा है। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस,
तो सपोज दैट वी हैव टेकन हियर 15 मीटर, जो आपकी 15 मीटर मेजरमेंट था वो हमने फर्स्ट यूनिट सिस्टम में लिखा। तो हमेशा जो आपके दो यूनिट सिस्टम्स होते हैं उनके लिए अगर हम रिलेशन लिखें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा दोनों यूनिट सिस्टम्स में यूनिट तो पता ही होगी। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि 15 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। ओके, अगर क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 15 मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो उसमें आपको क्या क्या चीज नोन है और क्या क्या अननोन है जिसको आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 15 मीटर यानी कि पहले वाला जो यूनिट सिस्टम है उसका नंबर बता रखा है आपको, n1 15 है। पहले वाला जो यूनिट सिस्टम है वो गिवन है, कौन सा है, मीटर है। दूसरा वाला जो यूनिट सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है वो बता रखा है सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन क्या अननोन है, n2 यानी कि 15 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा ये आपको फाइंड करना है। तो इस रिलेशन में अननोन क्या चीज होती है, अननोन होता है n2। तो अब जैसे हमने लिखा 15 मीटर और हमें फाइंड क्या करना है, n2, और हमने साथ में लिख दिया सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से भी यूज हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको अननोन नंबर है कि दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद न्यूमरल वैल्यू कितनी आएगी वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने यहाँ लिखा n2 और फिर मैंने अपना जो रिलेशन है वो इस फॉर्म में लिख लिया 15 मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब ये मीटर और सेंटीमीटर में से सिमिलर करना है ताकि कैंसिल हो जाए, तो मैंने 15 इंटू मीटर की जगह पे लिखा 100 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो यूनिट सिस्टम है और जो दूसरा यूनिट सिस्टम है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन में लिखा सेंटीमीटर एज इट इज, फिर आपका ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाता है 1500। तो ये n2 क्योंकि नंबर है तो विदाउट यूनिट रहेगा, तो यहाँ से हम जो है वो n2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो सिंगल एक क्वांटिटी थी जैसे कि लेंथ। अगर मान लीजिए सम ऑफ द क्वांटिटीज हो, जैसे हम इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए लिखें तो उसके लिए हम सेपरेट जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। तो अब इसके बाद में जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रिपीट होते हैं या इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्या होते हैं, केमिस्ट्री में भी टॉपिक आता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स दोज फिगर्स जिनकी हेल्प से हम किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें हमेशा कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनके लिए हमारा जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट जो है वो रिलायबल होता है, श्योर होते हैं कि इतने ही डिजिट्स आ रहे हैं मेजरमेंट में। और एक डिजिट ऐसा होता है जो अनसर्टेन होता है। जैसे अगर हम अपना मेजरमेंट लिख रहे हैं 163.4 सेंटीमीटर, तो हमारे जो 3 नंबर्स हैं 1, 6 एंड 3, इनको हम लेते हैं रिलायबल या श्योर फॉर मेजरमेंट। और जो आपका एक डिजिट बचता है लास्ट वाला, चाहे कैसा भी मेजरमेंट हो, हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो अनसर्टेन कहलाती है क्योंकि उस डिजिट में चेंजेस जो है वो पॉसिबल है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने ये लिखा है 163.4 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए 163.42 होता, तो जो लास्ट वाला नंबर था 2 यहाँ पर वो कहलाता अनसर्टेन। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। उसके बाद एक आपका जो है इसके साथ में आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपने वहां पर पॉइंट्स लिखे थे और बेटर होगा एक बार अपने सामने नोटबुक को रखें, रिकॉल करें, ताकि अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो वो आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के लिए सबसे पहला जो हमारा रूल है, जैसे अगर हम इसी की बात करें फर्स्ट पॉइंट 163.4, तो इसमें क्या होता है हमेशा 1634। तो जब ऐसे नंबर्स लिखे हैं जिनमें कि लास्ट में यूनिट लिखी है तो जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट ही काउंट किए जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसी तरह से इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो नेक्स्ट टाइम पे हम ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।